हर हिंदू परिवार के घर में हथियार मुहैया कराना है। आप संपर्क साधिए, जो उसकी प्रक्रिया है आप उस प्रक्रिया से गुजरिए और अपने घर को सुरक्षित करने का एकमात्र माध्यम केवल हथियार है। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म दोस्तों, देश भर में बजरंग दल का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है और उनके आतंक के चलते जो है तमाम देश के बुद्धिजीवी बजरंग दल को देश में बैन करने की मांग कर रहे हैं। जहां देश में ये कहते हुए एक मुस्लिम तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया कि वो हथियार बांटने का काम कर रहे थे। कोई ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर या वीडियो कोई ऐसा आया नहीं, पर देश में किस तरीके से बजरंग दल देश भर में हथियार बांटने का काम कर रहा है, इसके जीते जागते प्रमाण जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इनके नेता ये साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि किसी भी वक्त मुसलमानों से जो है वो जंग होने ही वाली है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बजरंग दल को देश में इसलिए भी बैन करने की मांग की जा रही है कि ताजा मामला आपको शहीद नासिर जुनैद का याद होगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता मोनू मानेसर की संलिप्तता उसमें साफ तौर पर देखी और समझी जा सकती है और उसी के बाद बजरंग दल के खिलाफ जो है तमाम लोग सड़कों पर एहतजाज करते हुए दिखाई दिए। पर बजरंग दल जो है इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए देश में खुलेआम हथियार बांटने का ऐलान कर रहा है और ऐलान ही नहीं बल्कि हथियार हाथों में लेकर के शपथ दिला रहा है कि हिंदू की रक्षा के लिए मरने मारने को तैयार है। इसके लिए जिहादियों को भी मारना पड़े, हम गुरेज नहीं करने वाले हैं। किस तरीके से इनके नेता ऐलान कर रहे हैं, पहले उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। हम सब लोगों ने अभियान चलाया है, हर हिंदू परिवार के घर में हथियार मुहैया कराना है। आप संपर्क साधिए, जो उसकी प्रक्रिया है आप उस प्रक्रिया से गुजरिए और अपने घर को सुरक्षित करने का एकमात्र माध्यम केवल हथियार है। गली गली में बॉम्बे फैशन टेलर के नाम से दुकानें खोली जा रही हैं। आप सुंदरबनी से प्रारंभ होकर पुंछ तक चले जाओ, दिल्ली फैशन टेलर जिहादी, हमारी बेटियों के कपड़े का नाप लेने वाला, उनके साथ षड्यंत्र रचने वाला, हमें अपनी बेटियों को शिक्षा देनी है। आपने चाट खानी है तो हिंदू भाई से क्यों नहीं खाते? आपने कपड़े सिलाने हैं तो हिंदू भाई की दुकान पे क्यों नहीं जाते? आपने वस्त्र खरीदने हैं, अन्न खरीदना है, क्या हिंदुओं की दुकानें नहीं है कि मुझे हमलावर बाबर को, मेरे राम को दे गाली? उन जिहादियों के लिए यहाँ दिल भर कोई स्थान नहीं, वो छोड़ जाए मेरे भारत को, उनका ये हिंदुस्तान नहीं। तो दोस्तों, आपने सुना हिंदूवादी नेता को जो खुल करके जिहादियों से जंग होने वाली है, जिहादियों को मारेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे और इसके लिए हम देश भर में हथियार बांटेंगे। ये भाषण जो है वो जम्मू में दिया गया है हिंदूवादी नेता द्वारा और इसी के साथ साथ दूसरा वीडियो हथियार बांटने का सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मैं सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर तथा अपने पराक्रमी पूर्वजों का स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज की रक्षा के लिए तथा हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति हेतु
तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। यह वीडियो राजस्थान के मानसरोवर का है, जहां बजरंग दल के लोग खुलेआम त्रिशूल बांट रहे हैं और शपथ दिलवा रहे हैं नरसंहार के लिए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस प्रशासन, सरकारें इन लोगों के ऊपर आंखें मूंदे क्यों बैठी हुई हैं, जो खुलेआम हथियार बांट रहे हैं और देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से पूरी रिपोर्ट सामने आई है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य स्वामी दिनेश भारती की देखरेख में उनके गलबड़े चक आश्रम जम्मू में राजौरी जिले के ढांगरी गांव में आतंकी हमले में बलिदान हुए 7 हिंदुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य संत स्वामी दिनेश भारती ने कहा कि हिंदू ना कभी डरा है और ना कभी डरेगा। जिस प्रकार ढांगरी गांव के लोगों ने साहस दिखाया है, उसी प्रकार पूरे जम्मू कश्मीर व लद्दाख में भी हम अपना ऐसे ही साहस दिखाएंगे। संत दिनेश भारती ने सरकार से मांग की है कि वे हिंदुओं को हथियार बंद करें। हिंदुओं को अब पलायन नहीं करना है, ढांगरी की तरह अब पराक्रम दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि ढांगरी हमले में मारे गए दीपक और प्रिंस बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। ये बात हम सभी को हमेशा याद रखनी है। हमारे दोनों कार्यकर्ता आतंकी हमले में बलिदान हुए हैं। विहिप के संभागीय अध्यक्ष लीलाकरण शर्मा और कार्य अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने दोनों बजरंगियों समेत अन्य 5 हिंदुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। लीलाकरण का कहना था कि आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत होने से हम सब दुखी हैं। प्रशासन और शासन को मुस्तैद रहना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। उन्होंने कहा कि जो लोग इन घटनाओं में संलिप्त हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजेश गुप्ता ने ढांगरी जिले के प्रवास किया और उनके साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की पूरी टीम मौजूद थी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हिंदू बालिकाओं को टारगेट किया गया और आधार कार्ड देखकर उनकी निर्मम हत्या की गई। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख प्रांत एक संवेदनशील प्रांत है। जो हिंदू लोग इस प्रांत में रहते हैं, उनको हथियार मुहैया करवाए जाने चाहिए ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सके। बजरंग दल के प्रांत संयोजक कार्तिक सुदन ने कहा कि हमें पलायन नहीं, पराक्रम का भाव दिखाना है। कार्यक्रम में विहिप के प्रांत मंत्री अभिषेक गुप्ता उपस्थित रहे। उनके साथ रीता शर्मा और तमाम लोग मौजूद रहे, जो खुल करके नफरत भरे भाषणों का ऐलान करते हुए दिखाई दिए। हर एक रिपोर्ट से आप लोगों को यूं ही रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।